नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बहराइच की खबर से, जहां नशे में गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान। आगे देखेंगे बलिया में कैसे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज। इसी के साथ रुख करेंगे भदोही की खबर की ओर, जहां सभी थाना और कोतवाली में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सड़क दुर्घटना हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक यातायात के द्वारा 1 सप्ताह तक मदिरा मादक द्रव्य के सेवन करने से पश्चात वाहन संचालन करने वाले संचालकों के विरुद्ध अभियान के क्रम में 10 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात बहराइच जयप्रकाश सिंह व अन्य लोगों के द्वारा चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत 42 वाहनों को ब्रेथ एनालाइजर द्वारा मदिरा मादक द्रव्य का परीक्षण किया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राजू खान की रिपोर्ट। बलिया के नगर पंचायत सिकंदरपुर में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सिकंदरपुर नगर पंचायत के सायरा बानो को सुबह सपा से प्रत्याशी घोषित किया। ओम प्रकाश राजभर ने रामपुर में हुए उपचुनाव पर बड़ा बयान दिया। कहा, रामपुर उपचुनाव सपा की हार नहीं, मुसलमान की हार। यादव समाज ने बीजेपी को किया वोट, इसलिए हार गया मुसलमान। तो वहीं मुसलमानों ने मैनपुरी में सपा को किया वोट, इसलिए जीत गई सपा। जो कार्यक्रम रहा मानवाधिकार दिवस पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए ही बुलाए थे कि समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं, चाहे जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके संबंध में लोग जानें और अपने अधिकार के प्रति जो है सचेत रहें। और कहीं भी उत्पीड़न होता है तो उस चीज़ का सामना करने के लिए लोगों के पास जाएं और शासन को जो है इस चीज़ से अवगत करावें, ताकि हमको विशेष रूप से न्याय मिल सके और लोगों में जो है हमारे संस्था का ख्याति बढ़ सके। इस कार्यक्रम से क्या लोगों को संदेश जाता है और क्या क्या इसमें लोगों के बारे में समझाया गया? अब लोगों के बारे में यही समझाया गया कि आपका अधिकार क्या है। उस अधिकार के बारे में बताया गया कि जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उसी समय से उसका मानवाधिकार एकदम शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित समझता है, वो अपने अधिकार के लिए अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ अपनी बातों को रखे, या वो नहीं कर पाता है तो संस्था के माध्यम से उस बात को जो है आगे तक पहुँचाने का कार्य करे। मानवाधिकार लोगों के जैसे जो पीड़ित हैं, चाहे अन्य तरह के लोग होते हैं, तो किस तरह से काम करती है मानवाधिकार? मानवाधिकार हमारे यहाँ ऐसी काम करती है कि जैसे समाज में कोई उत्पीड़न हो रहा है, उसकी उस आशय का प्रमाण पत्र या प्रार्थना पत्र जो है वो देता है ये सक्षम अधिकारी के पास जाकर। जब सक्षम अधिकारी उस कार्य को नहीं करते हैं तब हमारी संस्था के माध्यम से वो हमारे यहाँ अपना एफिडेविट के साथ अपना आशय का प्रमाण पत्र देता है और उस आशय को प्रमाण पत्र को हम संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी को लिखते हैं कि हमारे उनकी ये पीड़ा है, इस पीड़ा को समझा जाए और उसको। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भदोही जिले के सभी थानों और कोतवाली में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी गौरांग राठी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर जन समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण का भरोसा दिया। प्रशासनिक अफसरों का काफिला ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचा। यहां पर अफसरों ने प्रार्थना पत्र लेकर आने वाले लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने कोतवाली इंचार्ज को निर्देशित किया कि जमीन से जुड़े विवादों को हल कराने के लिए राजस्व विभाग का सहयोग अवश्य ले। कहीं अगर समस्या बड़ी हो तो उच्च अधिकारियों को अवश्य अवगत कराएं। लंबित प्रार्थना पत्रों को तेजी से निस्तारित करने का आदेश दिया। कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में आम नागरिकों को संक्रमित बीमारियों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज नौतनवा ब्लॉक क्षेत्र के परसा सुमाली नौडेहवा गांव में सीरत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं लाइफ केयर हॉस्पिटल द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई एवं गांव के धर्मा देवी कन्या जूनियर हाई स्कूल पर स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर 150 से ज्यादा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवा वितरित करने के साथ ही खून के नमूनों की भी जाँच की गई। शिविर का आयोजन किया जाए, किस तरह का ये कार्यक्रम है और कितना लाभ मिलेगा? ये आज सीरत एजुकेशनल ट्रस्ट है नौतनवा में, उसके द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। आपने देखा होगा कि जिस तरह चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है
तो उसके लिए भी एक जागरूकता करते हुए, जैसे लोग अक्सर होता क्या है कि बुखार आने पे या ऐसे घर पे ही अपना बिना दवा लिए रह जाते हैं, दवा लेट से लेते हैं, तो इन चीज़ों को जागरूक करने के लिए आज इस ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और डॉक्टर नज़ीर द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे निःशुल्क जांच किए जाएंगे और उसके बाद जिसको ज़रूरत होगी उसको दवा दिया जाएगा। कितना लाभ मिलेगा इससे? नहीं, निश्चित तौर पे इससे लाभ मिलेगा। आज आप देख रहे होंगे किस तरीके की भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है और जिस तरीके की जागरूकता लोगों में आ रही है, निश्चित तौर पे अगर समय से दवा ले लेते हैं, जागरूक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से इसका बचाव हो जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत मानसी गंगा के किनारे बने खेरा मोहल्ले का है, जहां गोवर्धन की पुरानी सीवर लाइन का ट्रीटमेंट प्लांट की इमारत आज झज्जर हालत में पड़ी हुई नजर आई। इतना ही नहीं, ये यहां से निकलने वाले स्थानीय नागरिकों के लिए आफत बनी है। ये इमारत कभी भी गिर सकती है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत में करने के बावजूद भी अब तक नगर पंचायत अधिकारी एवं कर्मचारियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में एनजीओ एमबीटी फाउंडेशन का सराहनीय पहल जनपद के सभी गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षित बनाने की छेड़ी मुहिम। एनजीओ के डायरेक्टर गवंगा सागर यादव ने कहा कि गांव स्तर पर लगेंगे कैंप, शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ किसी कारण नहीं मिलने वाले बच्चों को भी चिन्हित कर दी जाएगी शिक्षा। आज हमारे दया छपरा ग्राम सभा के नौजवान साथी हैं श्री गंगा सागर यादव जी के द्वारा एमबीटी फाउंडेशन जो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इन्होंने रखा है। आज के इस युग में ऐसे नौजवान साथी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस संस्था ने जो अपना रूपरेखा बनाया है, केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, अबला महिलाओं को सहयोग करने के से लेके नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने से लेके नारियों को स्वावलंबन बनाने के लिए, गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए, हर तरह से सहयोग करने के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। आज इस संस्था का उद्घाटन था जिसमें हम लोग आए हुए हैं। इस संस्था का नाम क्या दिया गया है और संस्था जो काम करेगी वो कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे? ये संस्था एमबीटी फाउंडेशन देख लीजिए, एनजीओ टाइप का एक संस्था है और इस संस्था में मैंने आपको जैसे बताया कि शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर, इन सब योजनाओं को लेके ये शुरुआत किए हैं। और सबसे बड़ी इस संस्था की सबसे बड़ी मुझे जो अच्छी बात लगी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमारे नौजवान साथी जो गरीब होते हैं, फीस के अभाव में पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो इस संस्था ने कमिटमेंट किया है, इस संस्था ने वायदा किया है कि हम वैसे गरीब नौजवान साथियों को अपने यहाँ अच्छे शिक्षक रख के मैं उनको शिक्षा दूंगा जो आगे के कंपटीशन के लिए अपने आप को काबिल बनाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड और मेगा एसीएस जो हमारी आईटी कंपनियां हैं, इनके तहत हम आईटी सर्विसेज जैसे वुमेन एम्ब्रॉयडरी और वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ हमारा एनजीओ है जो एमबीटी फाउंडेशन के नाम से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कार्यक्रमों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। समाज में जो आज के समय में गरीब, असहाय ऐसे बच्चे हैं या परिवार है जो अपने बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है, उनको हायर एजुकेशन के लिए आगे ले जा सके, हम उन बच्चों को जो है यहाँ पे मुफ्त शिक्षा ट्यूशन क्लासेस के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम जो है एजुकेशन के रूप में
शिक्षा संवाद कराने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्राम सभा स्तर पे हर ग्राम सभा में हमारा जो है कैंप लगे और वहाँ के सरकारी टीचरों और वहाँ के मुख्य से सम्मानित व्यक्तियों और वहाँ के नागरिकों के बीच में एक संवाद स्थापित हो कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जा सके और उस पर जो है कहाँ पे उनमें समस्याएं आ रही हैं कि गरीब बच्चों को सुचारू रूप से सरकारी स्कूलों में सरकार की इतनी योजनाएं और सुविधाओं के बाद भी शिक्षा सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा और वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो भी कार्यक्रम हम करने का आयोजन करें। जी देखा जाता है कि बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फतेहपुर के ब्लॉक देवमई थाना ओंग ग्राम खरौली निवासी श्री माता वैष्णो देवी निकटा रेौली सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर के पुजारी देशभक्त शिवसेवक महात्मा वैष्णोदास शिवकरण राष्ट्रहित में देश की सरहद पर तैनात जल थल वायु तीनों सेनाओं को दैवीय सुरक्षा शक्ति मिल सके और सबके साथ न्याय हो। माता के मंदिर अपनी जन्मभूमि से करोड़ दृढ़ संकल्प लेकर 25 मार्च से राष्ट्रीय सैन्य रक्षक सम्मान प्रार्थना जन जागृति फैलाते कई धार्मिक तीर्थ स्थानों में नंगे पैर राष्ट्र उन्नति की कामना करते सर्वशक्तिमान महाशक्ति और राष्ट्र का यश कीर्तिमान तिरंगा ध्वजा हाथों में उठाए अकेले ही जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो नीलम घाटी चाइना बॉर्डर किश्तवाड़ श्री चंडी माता मचेल पैदल दूसरी बार पहुंचे हैं। अभी किश्तवाड़ से प्रस्थान कर रहे हैं, तो महात्मा जी मुझे बताएं कि आप यहाँ से कहाँ की ओर प्रस्थान करेंगे। श्रीमान जी, अब यहाँ से हमारी यात्रा माँ भारती को प्रणाम करके पावन पवित्र माँ जगदम्बा चंगी गांगे को प्रणाम करके यहाँ से हमारी यात्रा श्री माता वैष्णो देवी से होते हुए ये कन्याकुमारी की ओर प्रस्थान करेंगे, जो हमारा वो वीर बलिदानियों की याद और अपने सरहद की सैनिकों की सुरक्षा सलामती के लिए प्रत्येक अपने दरबार में पहुंचकर उनके लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करना है और सभी लोगों को जन जागृति देना है कि कम से कम 5 मिनट अपने सैनिक भाइयों के लिए प्रार्थना करें कि वो बड़े हस्तपुष्ट प्रसन्नचित्त रहें। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जौनपुर के मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने मदरसा चश्मे हयात का दौरा किया। बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन देखकर अध्यक्ष अभिभूत हो गए। अपने संक्षिप्त वक्तव्य में उन्होंने शिक्षकों से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरह कुरान में शिक्षा हासिल करने के लिए बार बार जोर दिया गया है, उसी तरह हमें मदरसा के बच्चों को भी शिक्षा के हर क्षेत्र में अग्रसर करके देश और दुनिया के लिए फायदेमंद बनाना है ताकि हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ें। जौनपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। भारत के प्रसिद्ध सूफी बुजुर्ग इस्लामिक विद्वान हजरत सूफी निजामुद्दीन मुहद्दिस बस्तवी का 10वां उर्से पाक को अगया स्थित खानकाहे निजामिया पर आयोजित होगा। आयोजन कमेटी के लोगों ने उर्स के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि हजरत सूफी निजामुद्दीन एक बड़े आलमिया दीन और सूफी बुजुर्ग के रूप में प्रसिद्ध थे। देश के विभिन्न प्रांतों में उनके अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हर वर्ष उनका वार्षिक उर्स भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। 25 नवंबर सुबह में फर्ज की नमाज के बाद सूफी साहब की मजार पर कुरान खानी के साथ ही उर्स का कार्यक्रम शुरू होगा और दोपहर बाद जुमे की नमाज के बाद मजार पर चादर पोशी और गुलपोशी का सिलसिला शुरू होगा और देर शाम तक चलेगा। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संत कबीरनगर के नाथनगर ब्लॉक के टिकोई कोल बाबू ग्राम पंचायत में कार्य हवाई में घूम रहे हैं। अंतर्गत विगत 1 वर्षों से नाथनगर ब्लॉक प्रमुख रामवृक्ष यादव के दबाव में आकर बीआरपी रामपाल कर रहे सोशल ऑडिट। ब्लॉक प्रमुख रामवृक्ष यादव के भाई टिकुल कोल बाबू गांव के मौजूदा प्रधान अपने भाई के करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ब्लॉक प्रमुख रामवृक्ष यादव बैठकर खुदवा रहे हैं। हाँ इलहनी ये सब बला मीटिंग। अच्छा, का मीटिंग में का बताऊ न साहब? का वकल जन होत रहल तन भाई कुछ बताऊ न है? कुछ बताऊ न साहब चाची? हमके नहीं कुछ बचे नहीं। अच्छा, खाली अंगूठा लसकत के लसकत के रही है, ओकरे बाद कोनो सवाल नहीं पूछने के गरीब बा के अमीर बा, कुछ सवाल करे कोई सवाल जवाब नहीं किया। चाची कुछ बताए हैं साहब लोग? कुछ नहीं, बस अंगूठा दस्तखत करा के चल जा रही हैं। कौन गाँव हो ये? बाबू टिकुई को। बाबू टिकुई को। क्या नाम है? कहाँ घर है? कैसे ना आज सब जन आई ललू बैठा ललू? कुछ बताऊ ना है साहब? का बताऊ ना है? कुछ बताऊ ना चाची साहब? अब वही जन बताओ ना समझ गए। का समझल गई चाची? का बताऊ ना साहब? कुछ बताऊ ना? हम तो ना समझ गए कलोनी। कुछ समझो ना चाची? ये जेकर आइल बा भैंसी के चाहिए
का करे बोलोले रहना सफाई उफाई ना हाँ हाँ, ये चरनिया जकर बन गेल लोग अपन घर जेकर कलोनी दादी कुछ बताऊ ना है आप चाची अंगूठा दस्तखत कैल गई सब जनी ठीक ठीक चाची कुछ बताऊ ना साहब नहीं बतावल जाए बताऊ ना नहीं हाँ नहीं बतावल जाए भाई नहीं कुछ नहीं बताऊ ना। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।